ये जो भारतीय सरकार एमपीज को नहीं मिलने दे रही है, ये एक शर्मनाक बात है। उनको ये एश्योरेंस चाहिए कि बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं किया जाएगा। पूरा आंदोलन बच्चे और उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर कोई भी आंच ना देना ये हमारी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े। मेदांता हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ। जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत पुलिस की प्रेजेंस है। यहाँ कल सफदरजंग हॉस्पिटल से सोनम को हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत शिफ्ट किया गया, जहाँ पर यह क्लियरली कहा गया कि सोनम किसी भी डिटेंशन में नहीं है और वो बेटर केयर के लिए उनको यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है और फ्रीडम, ताकि वहाँ जो पुलिस प्रेजेंस था वो यहाँ ना रहे। यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेज अपना बेस्ट कर रहे हैं। हमें मेदांता हॉस्पिटल को बहुत हम थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने यहाँ सोनम को रखा। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि जो एमपीज, जो लद्दाख के भी एमपी और सीनियर्स आए हैं, उनको भी पिछले 3 घंटों से अंदर रखा हुआ है, उनको भी नहीं अलाउ कर रहे हैं। शफी जी वहां से हैं, लद्दाख से आए हैं। ये पिछले 2 दिनों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा। और बाकी के इनके साथ जो आए हैं और 9 जने वो अंदर हैं। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक भारतीय नागरिक को, जो यहाँ पर 25 दिनों से जिसने खाना नहीं खाया है, उसको पीस ऑफ माइंड और ये ना देते हुए उसको ऐसा स्ट्रेसफुल कंडीशन दिया जा रहा है। और स्पेशली जब सारे एमपीज ये लेटर लेके आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें साइंस हैं, ये सारे एमपीज के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े। और सोनम ने ये आज ट्वीट किया है कि जब तक वो फास्ट एमपीज के कहने पर और भारत सरकार के ये एश्योरेंस के बाद, उस एश्योरेंस के बाद ही अपना फास्ट तोड़ेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर कोई भी गलत चीज नहीं की जाएगी, ना लीगली, ना फिजिकली, ना एफआईआर, ना कुछ भी। उनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज हो चुकी हैं और उन्होंने फिर भी इतना रेजिलियंस दिखाया है कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और जो कह रहे हैं कि बच्चों ने स्टोन फेंके, ये फेंके, ये उन्हीं के लोग थे जो इन्होंने अंदर डाले हुए थे, जो ये सब इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके कहने के बावजूद भी बच्चे इंस्टिगेट नहीं हुए। तो मैं ये कह रही थी कि मैं मेदांता के बाहर खड़ी हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे इतनी पुलिस प्रेजेंस है, जो कि एमपीज जो आना चाहते थे और जिन्होंने ये लेटर से सारों ने साइन करके भेजा है कि सोनम को फास्ट तोड़ा जाए, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और क्या अपडेट है अभी? नहीं, हेल्थ उनकी स्टेबल है, लेकिन 25 दिन के बाद वाइटल्स ठीक हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या शुगर्स हैं और बाकी की चीजें। लेकिन बॉडी तो वीक होती जाती है ना, मसल मास तो कम हो रहा है और धीरे धीरे इंसान फिर बहुत कमजोर होता जाता है। तो हेल्थ में ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग कुछ नहीं है, लेकिन वीक तो जरूर हो रहे हैं। लेकिन ये जो भारतीय सरकार एमपीज को नहीं मिलने दे रही है, ये एक शर्मनाक बात है इस देश को, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। और जो लद्दाख से 10 लीडर्स आए हुए हैं, एपेक्स बॉडी के, केडीए के, वहाँ के एमपी आए हुए हैं। मेरे साथ शफी जी खड़े हैं जो एपेक्स के हैं मेंबर। ये 4 घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं, इनको मिलने नहीं दिया जा रहा। जहाँ सोनम का आईसीयू है उसके बाहर इतनी पुलिस प्रेजेंस है कि इवन हॉस्पिटल वाले परेशान है कि ये मेदांता को क्या बना दिया। लेकिन हॉस्पिटल उनका बहुत अच्छा ख्याल रख रहा है और सोनम ने ये डिसाइड किया है कि ये एमपीज के एश्योरेंस और लेटर के बाद वो अपना फास्ट तोड़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी एश्योरेंस चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पर कुछ अन्याय ना हो। आज रात को भी उन पर ना फिजिकली कुछ असॉल्ट हो, क्योंकि आपने देखा हुआ कि पूरे कनॉट प्लेस में और भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आज बहुत सारे मेट्रोज भी बंद कर दिए गए हैं। तो सोनम ने ये लेटर लिखी है जितेंद्र जी को और नड्डा जी को कि कोई भी बिना उनको ये एश्योरेंस चाहिए कि बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं किया जाएगा, उन पे कोई एफआईआर नहीं दर्ज किया जाएगा, उन पे कोई अनड्यू फोर्स नहीं आपने अभी बताया डाला जाएगा। जो है अपना लेटर के बाद खत्म करने वाले हैं, तो करने वाले थे बट विद द एश्योरेंस
कि जो प्रोटेस्टर्स थे, जो पूरे भारत से आए थे, जंतर मंतर में, कनॉट प्लेस में, हर जगह, उन पर कोई नहीं आंच आनी चाहिए, कोई एफआईआर, कोई लीगल, कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं आना चाहिए। वो एश्योरेंस के बाद और इसके बाद ही वो तोड़ना चाहते थे। ये हो गया है, ये एक चीज हो गई है, लेकिन हम दूसरा एश्योरेंस की वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सोनम ने आज ट्वीट भी किया है और उनको लेटर भी लिखा है कि ये उनको एश्योरेंस चाहिए कि बच्चों, क्योंकि अगर हम ये पूरा आंदोलन बच्चे और उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं तो फिर उनके ऊपर कोई भी आंच ना देना, ये हमारी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे पहले। तो भी अनशन जारी रहेगा ना मैडम जब तक? हाँ, सोनम ने इसको इंडेफिनेटली एक्सटेंड करने का फैसला लिया है।